अनदर डे अनदर ब्लॉग। और आज मैं कुछ स्पेशल करने वाला हूँ वीडियो में, मतलब जो मे भी तुम्हारे लिए हो सकता है। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि भाई साहब सब मतलब अपर बॉडी की एक्सरसाइज करनी कैसी है, मतलब जस्ट नॉर्मल घर पे बिना डंबल बिना किसी चीज़ के। मतलब मैं बताने वाला हूँ कि कितने पुशअप्स तुमको एटलीस्ट मारने चाहिए जितने में तुम्हारी बॉडी अपर की जो है वो अच्छे से थोड़ी मेंटेन हो सके, ठीक है। तो हालांकि देखो ऐसा कुछ मैं कोई ट्रेनर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मैं जो जनरली कर रहा हूँ जिससे मेरे थोड़ी सी हल्की सी भी बॉडी बनी है। बॉडी तो नहीं बोलना चाहिए, बॉडी बोलना चाहिए उसको। तो अभी हल्की सी बॉडी बनी है मेरी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है कि तुमको गाने लगाना भाई साहब, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं गाने नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन अभी तुमको मैं मेरी बॉडी की ताकत दिखा देता हूँ। ताकत नहीं मतलब जो भी मेरे बने हैं फिलहाल में। पहले बता दो भाई, ये बिना एक्सरसाइज के अभी मेरी बॉडी कुछ इस हालत में जहाँ पे मैं अगर थोड़ी सी वो भी दिखाऊं तो मेरे ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। और बालों का कोई बात नहीं। तो अभी ऐसी कुछ हालत है। अभी देखो एक्सरसाइज के बाद दिखाता हूँ मैं तुमको। तो देखो यार, पहली बात तो मैं कोई इन्फ्लुएंसर हूँ नहीं, ना मैं कोई ट्रेनर हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बता देना अगर कुछ गलत एक्सरसाइज हो, लेकिन मैं मेरी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो मैं जनरल पर्पस नॉर्मल कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तुमको मारना है भाई साहब नॉर्मल पुशअप्स, जो कि आर्मी पुशअप्स भी बोलते हैं जिनको, तो वो मारता हूँ मैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तुमको करना क्या है, देखो तुमको अपने हाथों को शोल्डर के जस्ट बाजू में रखना है, ठीक है, ऐसा है। फिर अपना आपको पुश करना यूं करके, ठीक है। और उसमें करना क्या, तुमको तो जो तुम्हारे हिप्स है भाई उनको ना टॉप प्रायोरिटी बनाना। मतलब जो कमर है उसको ऐसा रखना कि हिप्स जो है वो नीचे ना बैंड हो। उससे क्या होगा, तुम्हारा कमर बढ़ जाएगी और तुम्हारी बम भी बढ़ जाएंगे। हालांकि तुम्हें बम बढ़ाने नहीं है भाई, उससे सबसे मेन चीज़ ये होती है कि तुम्हारी कमर में पेन नहीं होता, मतलब बैक पेन नहीं होता। मेन चीज़ यही। इससे पता है, इससे जनरली होगा क्या, तुम्हारे जो चेस्ट है ये पंप आएगी, इसमें पंप आएगा हल्का सा, और जो शोल्डर्स है एंड ये जो नेक बैंड, मतलब नेक बैंड इसको जो भी बोलते हैं एक्सरसाइज, इस पर प्रेशर बनेगा और तुम्हारे ऊपर की जो बॉडी है वो थोड़ी सख्त होगी। हाँ, मेन बात ये कि तुम इसको जितना धीरे करोगे उतनी तुम्हारी बॉडी पे असर पड़ेगा। तो मैंने अभी फ़िलहाल में 10 सेट लिए, 10 रैप लिए, रैप ही बोलते शायद आई थिंक। मतलब 10 बार उठक बैठक पुशअप, 10 पुशअप मारे नॉर्मल। ऐसे मैं 2 सेट मार देता हूँ, तो 10-10 के, मतलब एक बार में 20 ही सेट, एक बार में 20 मार लेता हूँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं होता मेरे से, और इतना टाइम है भी नहीं, ठीक है। उसके बाद मारना है तुम्हें डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स में तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा ही करना है जो भी है। बस देखो मैं इसको टेकता हूँ थोड़ा सा आड़ा, यूँ रखना है तुमको यहाँ पर चेस्ट के पास में, और इससे धरती को करना पुश भाई साहब। तो मैं करता हूँ और हाँ, इसके भी मतलब 10 या 20 तुम जितना मार सको मैक्स। भाई साहब 15 ही मारी है मैंने, ज़्यादा नहीं मारी, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है और इतनी एनर्जी नहीं बचती। फिर एनर्जी तो बहुत रहती है, क्योंकि नस चढ़ गई ना भाई, गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी, कंसोल नहीं चलेगा, कंसोल नहीं चलेगा, रोबोट नहीं चलेगा, रोबोट नहीं चलेगा, 10 समस्या हो जाएगी। इससे पता है भाई क्या होगा, इससे जो ये तुम्हारी ये रहती है ना ट्राइसेप्स, डायमंड पुशअप से सबसे ज़्यादा पंप इसमें आता है। तो हालांकि अगर तुम पहले दिन या दूसरे दिन करोगे तो सबसे ज़्यादा दर्द तुमको यहीं का होना सीधा करने में। लेकिन भाई एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, कम होंगे पुशअप्स, लेकिन करो। इसके बाद पता है भाई तुमको कौन से पुशअप्स मारने हैं। सबके एक एक सेट ही मारो भाई। देखो कोई ऐसा है नहीं, आर्नोल्ड का बच्चा तो है नहीं कोई ऐसा। आर्नोल्ड कौन है, खैर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता उससे, थक तो गया हूँ, सांस खुल गई। लेकिन इसके बाद मारने अपन को कौन से, वाइड एंगल पुशअप्स। इसके बाद अपन को मारना वाइड एंगल पुशअप्स। वाइड एंगल पुशअप्स में क्या करना है, देखो जो भी पुशअप्स मारो ना भाई, जितना अपने आप को ऊपर पंप कर सकते हो कर दो, और जितना धीरे कर सकते हो उतना धीरे करो। लेकिन ऐसा मत सोचना कि मेरे को तो 10 ही मारने हैं तो मैं स्पीड में मार लूँ, नहीं। तुम जितना धीरे करोगे उतना मज़ा आएगा। बाकी मतलब मज़ा क्या आएगा, बॉडी में जो सेंसेशन होगी ना भाई, सेंसेशन ही बोलते पता नहीं क्या। वाइड एंगल में तुमको सिंपली ये जो है इनको ऐसा स्ट्रेट रखना और यूँ करके पुशअप्स में लेना, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ। वाइड एंगल पुशअप्स मार लिया अपन ने, तो अभी अपने टोटल हो चुके हैं। देखो मेरे हुए 20 और 15 और 10, 20 10 30, 30 और 15 45 पुशअप्स मार चुका हूँ अभी तक मैं। रुक के मारे, जल्दीबाजी कोई नहीं है मेरे को। लेकिन वाइड एंगल पुशअप्स मारने से सबसे पहले तुम्हारे जो चेस्ट है
ये इंक्रीज़ होता है, पीछे से ये शोल्डर जो है ये इंक्रीज़ होता है और शरीर में ताकत आती है हल्की सी। इसके बाद अपन को मारने भाई साहब आर्म पुशअप्स, जो कि सबसे कठिन होते हैं भाई। पहले बता रहा हूँ मैं, सबसे कठिन पुशअप्स है मेरी नज़र में तो, क्योंकि आर्म्स भाई आर्म बन जाता है आर्म का, पर आर्म बनाने के लिए आर्म पुशअप्स मारना ज़रूरी है। तो अभी आर्म के भी जितने मारते मतलब आर्म पुशअप्स जितने मारते उतने लग गए, ठीक है, बाकी ट्राई करते रहो। आर्म पुशअप्स मारने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली वाइड एंगल का ही जो है वाइड एंगल ही बनाना है हाथों से, जो चेस्ट पुशअप्स मार रहे थे हम वही करना है। बस फ़र्क इतना, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें। ये होता है एक, पता नहीं कितना लगे, लेकिन बैंड तो बच गई हाथों की, क्योंकि आम दुखने भी लगते हैं भाई। ये सारे पुशअप्स मारने के बाद तुमको करनी है अभी एक जोड़ पुशअप्स और बचे, 45 थे, ये शायद मैंने 5 ही मारा, 50 हो गए। इसके बाद तुमको करनी है स्ट्रेचिंग, जो कि वॉल के सहारे होने वाली है। जिस तरीके से छिपकली चिपकती है ना भाई दीवार से, उसी तरीके से तुमको भी चिपकना है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ दीवार के पास यूं करके इस हाथ को इधर, यूं करके इसको प्रेस करना है, ठीक है। 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम तुमको दूसरा हाथ की भी करनी है, 30 सेकेंड। स्ट्रेचिंग करने से भाई चेस्ट में पंप आता है। एक्सरसाइज करने के बाद हमेशा स्ट्रेचिंग, मतलब हालांकि एक्सरसाइज के पहले करनी चाहिए थी, लेकिन सब चलता है, गरीब की एक्सरसाइज ऐसी होती है। ये तो अपन ने एक एक हाथ की है अभी, अब करेंगे दोनों हाथ की एक साथ, बताता हूँ कैसा। 1 2 3। भाई इतनी बकवास कर दी, लेकिन कैमरा ही नहीं चालू करा। तो देखो फिर से बोल देता हूँ मैं, ये जो वाइड एंगल पुशअप्स है ये तुम्हारे बाहर आते हैं, जो कि बहुत सेक्सी लगते हैं। फिर से वही पोज दूंगा जो बिना कैमरे के दिया था, ये देखो। और यही पूरी बॉडी में सबसे सही साइड में को यही हिस्सा लगता है, उसके बाद ये तक ओए पूरी बॉडी अच्छी लगती है, ओए। इसके बाद एक लास्ट पुशअप्स और मारना अपन को, जो कि है हिंदू पुशअप। इस पुशअप्स में भाई साहब तुम्हारा लिटरली पूरी बॉडी चटकने पे दम रहता है, और सबसे ज़्यादा एब्स पे भी फर्क पड़ता है। अगर तुम एब्स के अकॉर्डिंग करो तो देखो मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तुमको क्या करना है, सिंपली जो अपना हिप है उसको पूरा स्लोली ऊपर उठाना है, जैसा हम यूं डाइप मारते इसमें, फिर यूं जो उठाते ना, तो ये जो उठाना है ना तुमको, ये पूरा एकदम स्लोली स्लोली उठाना है, जिस पे तुम्हारा जो एब्स है ना उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है। लेकिन इसमें हाँ, इसमें एक चीज़ और, अगर तुम ये गलत करते हो तो भाई तुम्हारे ये पेट में ना यहाँ पे नल होते हैं, हमारे यहाँ तो नल बोलते हैं, तुम्हारा पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन इंदौर में इसे नल बोलते हैं, और ये भरा जाते हैं। मतलब जो हल्का सा जो ये नीचे का जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता है पानी टाइप, तो वो अगर अट गया तो तुम्हारा गोला खसकने का डर रहेगा। तो सिंपली तुमको यूं करके पेट मसल लेना। हालांकि मैं रेमेडी क्यों देने लग गया, मैं तो इन्फ्लुएंसर बन रहा था। खैर कोई बात नहीं। तो मैं आप तुमको दिखाने वाला हूँ भाई हिंदू पुशअप्स। तो तुमको इसमें जस्ट नॉर्मल आर्मी पुशअप्स वाला पोज बनाना है, ये बस इसमें थोड़ा सा पाँव पास रखना है। इसके भी 20 पुशअप्स मार लिए, पता नहीं कितने मारोगे, लेकिन 20 मार लिए, 20 मारने हैं भाई। ये तो तुम 20 आराम से मार सकते हो, 20 नहीं मार सकते 15 मारो, 15 नहीं मार सकते 10 मारो, लेकिन मारो। इसके बाद देखो एक और चीज़ बताने वाला हूँ तुमको, जो कि एब्स के लिए मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा काम आती है, और हैंड स्टैंड बोलते हैं इसको। हालांकि मैं रामदेव बाबा हैंड स्टैंड करने जा रहा हूँ। मतलब योगा प्लस हैंड स्टैंड करूँगा मैं। और अगर भाई तुम लोग मेरी वीडियो को देख के हंसने वाले हो तो तुम लोग अभी छोड़ सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली ये जो पाँव है इसको रखना तुमको इसके ऊपर, और ये वाला पाँव जो है उसको रखना है इसके ऊपर, इजी। उसके बाद तुमको जो ये दो हाथ है इनको टेक देना भाई नीचे, और इनके बल पे तुमको होना खड़ा।
और टिकना कुछ नहीं, सिर्फ हाथ पे हाथ स्टैंड रखना है तुमको। देखो तुमको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, मैं ज़मीन पर करके दिखाता हूँ। ये रखा इसको यहाँ पे, इसको रखा यहाँ पे, ये टेके हाथ और इससे होना अब तुमको खड़े ऐसे। इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाता, तो हालांकि तुम 30 सेकंड्स कर सकते हो। पता नहीं, देखो आई थिंक वीडियो वगैरह कुछ मेरे हिसाब से वो हैंग हुआ होगा मोबाइल बीच में, वीडियो थोड़ी लेगी लग रही होगी, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, गरीब हूँ। आज जो फ़ोन अफोर्ड कर रहा हूँ वो भी मेरी कमाई का, पापा से नहीं मांगा भाई मैंने, खुद कमाया है। इसलिए मेरे लिए तो करोड़ों का है। अब करेंगे बॉडी फ्लेक्स ताकि नज़र नहीं लगे, मतलब नज़र ना लगे, मतलब नज़र लग जाए। अरे क्या बोल रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से सेटअप लगाता हूँ भाई मैं हर बार, पर इस बार साथ वीडियो लेग फिर से हो रहा। लेकिन देखो ऐसी कुछ है मेरी बॉडी अभी, ये एक्सरसाइज करने की बात की है। और मेन चीज़ ये भाई देखो, अगर पोजिंग भी सबसे ज़्यादा वो है, बेस्ट है। अगर तुम एक्सरसाइज करने के बाद पोजिंग करते हो तो तुम्हारे जो है मतलब कव्स वगैरह निकल जाते हैं। ऐसा मैंने किसी रील पे सुना था, पर पता नहीं वो सही है या नहीं। अगर तुम लोग कोई इन्फ्लुएंसर देख रहा तो प्लीज़ बता देना। हालांकि कोई देख तो नहीं रहा होगा, खैर कोई भी देखे नहीं देखे, फ्लैक्स देखो तुम तो दिख भी रहा अभी, ठीक है। और कुछ तो आता नहीं मेरे को, देखो फ्लेक्स करने में जितना पोज आता है वही बता दिया। बाल ज़्यादा हो रहा है, बाकी बटरफ्लाई बनी कि नहीं पता नहीं, वो तो एडिट में पता चलेगा। हालांकि कुछ एडिट तो नहीं करूँगा मैं, सिंपल ही रखूँगा। आज के लिए तो इतना ही। पर देखो भाई, आ जाता पंप, हल्का सा भी पंप आया ना भाई, वो दिखता है तुमको। वो जब तक दिखे नहीं भाई तब तक वो बॉडी थोड़ी है। हालांकि देखो बॉडी से ज़्यादा मेरे को ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग पोलियो का मरीज बोल दिए भाई मेरे को आज ऑफिस में, क्या होता हूँ। खैर कोई बात नहीं, कर गांडी हो जाते हैं मेरे साथ हमेशा। यही बेटर है भाई, तू कुछ तो कर रहा था यहाँ रख के, लेकिन भूल गया। बचपन के डैडी के इतनी भी अच्छी नहीं है, खैर कोई बात नहीं। तुम्हें मर के मिली कॉलेज डिग्री, बाकी 90% लोगों से तो अच्छी है। 90 नहीं बोल सकते, 80 तो बोल लो। अरे 80 भी ज़्यादा हो गया शायद भाई। अरे 20 मान लो भाई, बस और क्या बोलूँ हम। खैर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई हो, लेकिन अगर कुछ भी पसंद आया हो भाई तो फटाफट सब्सक्राइब करो, कर ही दो। बाकी मालूम है मेरे को अच्छी नहीं बनी है, मेरी वीडियो इतनी अच्छी जा नहीं रही है फ़िलहाल में, ना व्लॉगिंग अच्छे से हो रही। हालांकि पसीना ज़रूर निकल गया, तो अब मैं नहाने जा रहा हूँ भाई। और नहाता हूँ मैं किस साबुन से पता तुमको, पियर्स मैड मिक्स से नहाता हूँ भाई।